नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 9वीं प्रश्न बैंक विषय विज्ञान के अध्याय 3 परमाणु एवं अणु की चर्चा आपसे करने जा रहे हैं। यहाँ पर सही विकल्प हमें दिए गए हैं, उन्हें चुनकर हमें लिखना है। तो पहला जो हमारा सही विकल्प है उसमें प्रश्न है हमारा, दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है तो वो कहलाता है तत्व। निम्नलिखित में से किन तत्वों की परमाणुकता 2 होती है? तो वो है हमारा ब वाला ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसके बाद में तीसरा जो प्रश्न है, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र है तो मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र है MgCl2। अगला जो हमारा प्रश्न है सही विकल्प का, अमोनियम सल्फेट का सूत्र होता है तो अमोनियम सल्फेट का सूत्र होता है पहले ही NH4 इसके बाद में सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है तो NaNO3 पहले वाला सूत्र है इसका भी। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है तो कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 12। दूसरा है क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होता है तो क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 35.5। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है CaOH2। सल्फाइड का संकेत है तो हम सल्फाइड के संकेत को लिख देते हैं यहाँ पर। इसका चौथे का जो है उत्तर हो जाएगा S2-। फिर सल्फाइड का संकेत है तो सल्फाइड का जो संकेत है वो हो जाएगा SO3 और 2-। अगला है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तत्वों के नाम और प्रतीकों और मात्रकों में स्वीकृति प्रदान करने वाली अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है IUPAC, इसका नाम है। फिर अगला है स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रस्तुत किया? तो स्थिर अनुपात का जो नियम है वो लेवी-जियर ने प्रस्तुत किया था। फिर है परमाणु त्रिज्या को किस इकाई में नापा जाता है? तो परमाणु त्रिज्या को नापा जाता है साहब नैनोमीटर। चौथा है किस वैज्ञानिक ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया था जो उन तत्वों के एक या दो अक्षर से प्रकट होते हैं? तो वो है बेरजेलियस। पांचवा है परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए किस तत्व को मानक संदर्भ के रूप में स्वीकारा गया था? तो ये है हमारा C12। इसके बाद में परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मापन कहते हैं। अब आते हैं 4 अंक के प्रश्न पर। तो 4 अंक के जो प्रश्न हैं वो आपके यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है, रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का कुल द्रव्यमान अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये हमारा जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। इसके बाद आता है स्थिर अनुपात का नियम देकर स्पष्ट कीजिए। रासायनिक संयोग के नियम में आता है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का जो नियम है वो इस प्रकार है कि रासायनिक यौगिक द्रव्यमान के अनुसार सदैव समान अनुपात में परस्पर संयुक्त समान तत्वों का बना होता है। इस नियम का अर्थ है कि किसी भी स्रोत से वह प्राप्त किया गया हो, शुद्ध रासायनिक यौगिक सदैव समान द्रव्यमान प्रतिशतता में समान तत्वों का बना होता है। अगला प्रश्न है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के प्रमुख बिंदु लिखिए। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की जो अवधारणा निम्न है। सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में सृजित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। मतलब ना तो रासायनिक अभिक्रिया में वो भाग लेते हैं और ना ही उनका कोई विनाश हम। इस प्रकार दिए गए तत्व में के सभी जो परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होता है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है इस प्रकार, निम्नलिखित जो सूत्र हैं इनके सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और इनके सबके हमको सूत्र लिखना है। तो सोडियम ऑक्साइड का सूत्र यहाँ पर दिया गया है
Na2O, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का Al2O3, सोडियम ऑक्साइड का Na2S और इसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट का है CaCO3।